जय सिया राम। अब पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम। तो फिर फर्स्ट लाइन बाल्मर का लाइमन बाल्मर, तो n1 हो गया 2 और फिर n2 हो गया 3। ओके, और सेकेंड लाइन में n1 हो गया 2 और n3 हो गया, सॉरी n1 हो गया 2 और n2 हो गया 4। ओके, तो 1 अपॉन लेमडा फर्स्ट इक्वल्स टू जेड, तो सेम है वो कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर, ठीक है, आर एच भी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर टू का स्क्वायर, दोनों साइड की है, तो यहाँ से आंसर आ गया। ओके, अब पूछा है दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम इन नैनोमीटर। तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कब आएगा? जब एनर्जी मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम मतलब इन दोनों के बीच में बाल्मर एंड लाइमन बाल्मर, n1 बराबर 2 और फिर n2 बराबर 3। तो इससे यहाँ से फाइंड आउट कर लिया लैम्डा। ओके, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल हैव द सेम वेव लेंथ एज इन सेकेंड लाइन इन बाल्मर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग हीलियम। सेकेंड लाइन इन बाल्मर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग हीलियम, तो यहाँ पे हीलियम का हो गया n1 बराबर 2 सेकेंड लाइन और फिर n2 बराबर 4, z इक्वल्स टू 2। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल हैव सेम, हाइड्रोजन एटम में इसका कितना सेम होगा इन दोनों का? तो आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर बराबर, तो दोनों साइड से आर एच कैंसिल आउट हो गया। ओके, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना था, किसके बराबर? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर ऑफ हीलियम। हीलियम, तो फिर हीलियम के लिए जेड इक्वल्स टू 2 हो गया, तो जेड स्क्वायर है तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 आया। तो अगर देखा जाए तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये n1 का स्क्वायर हो गया 1 और फिर n2 का स्क्वायर हो गया 2। ओके, यहाँ से आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ Li2 प्लस इन नैनोमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ Li2 प्लस इन नैनोमीटर। लिथियम है तो लिथियम के लिए हो गया Z बराबर 3 और फिर लॉन्गेस्ट वेव लेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, ये तो फिर हो गया लेमन बाल्मर पास्कल, n1 बराबर 3 और फिर n2 बराबर 4, तो यहाँ से लैम्डा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं द रेशियो ऑफ द वेव लेंथ फॉर थर्ड एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। थर्ड लाइन n1 बराबर 1 लाइमन के लिए, तो ठीक है, और फिर n2 बराबर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4, और फिर फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन, तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है द इलेक्ट्रॉन, एक और क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ सोडियम। Electron are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium, and what is the maximum wavelength that with cause of photoelectron to be emitted? Lambda I, ये हो गया 300 नैनोमीटर, हाँ लैम्डा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, देन E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा, यहाँ से क्योंकि लैम्डा इनिशियल वाला दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ से ई इनिशियल फाइंड आउट कर लिए और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो यहाँ से ई नॉट आ गया। ओके, क्या क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी, ठीक है, और फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेव लेंथ डेट काउज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो यहाँ पे ई नॉट आया, ई नॉट आया, मिनिमम मतलब ई नॉट के बराबर चाहिए, तो एक आंसर ये हो गया, और फिर लैम्डा पूछा गया मैक्सिमम, तो फिर ई नॉट बराबर एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एस सी अपॉन ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गया। ओके, अब देखते हैं सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, each cell has a subcell, each cell has a subcell, all electrons in same subcell have same energy, all electrons in same subcell, each cell has a subcell, each cell has a subcell, each cell has a subcell, all electron in same subcell have same energy, all electron in same subcell
सबसेल में जो ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेम सबसेल हैव सेम एनर्जी, each cell has a subcell, number of subcell is equals to cell number. और फोर्थ ये पॉइंट क्या बोले, from all subcell first subcell is circular and rest are elliptical. Okay, find how many subcell in a third cell, find ratio of, फाइंड हाउ मैनी सबसेल इन थर्ड सेल, तो तीन ही, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेल बराबर होता है एन के ही. और फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कुलर सबसेल टू एलिप्टिकल सबसेल, तो पहला होता है सर्कुलर, बाद बाकी सारा एलिप्टिकल होता है, तो 1:3. ओके, अब देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर. डुअल नेचर, जिस तरह से लाइट डुअल नेचर शो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डुअल नेचर शो करता है. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, number of waves made by electron in a given cell is equal to n. Dual nature of matter is only applicable for moving object but not for stationary object. Matter wave associated with moving object do not possess. A dual nature of matter is only applicable for moving object but not for stationary object. Matter wave associated with moving object do not possess any electric field and magnetic field can reflected by external magnetic and electric field. और ये डुअल नेचर ऑफ मैटर गिवन बाय डी ब्रॉगली. ओके, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर, जैसे एक ऑर्बिट में ये 4 वेव बना रहा है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू भी 4 होगा. ओके, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू n लैम्डा हो गया, तो मतलब 2 पाई r n इक्वल्स टू n लैम्डा. प्रूफ ऑफ एम वी आर इक्वल्स टू NH/2 पाई इज गिवन बाय डी ब्रॉगली according to Planck quantum theory. E is equals to h mu is equals to sc upon lambda. ठीक है, according to Einstein E is equals to mc square. Only applicable for light. sc upon lambda is equals to mc square. Lambda is equals to h upon mc. lambda क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h हो गया. प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड. सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फॉर लाइट. ओके, m हो गया मास. फॉर अदर पार्टिकल्स ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइट. ओके, फॉर अदर पार्टिकल्स लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. लैम्डा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाँ ये डी ब्रॉगली दिए हैं उन्हीं का है. h हो गया प्लैंक कांस्टेंट is equals to 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड. v हो गया वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल. m हो गया मास ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली डुअल नेचर. ड्यू टू हैवी मास लैम्डा इज वेरी स्मॉल. नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ. जैसे ये कटरीना कैफ है कि ये चल रही है तो पीछे से वेव निकल रहा है, इसका मास इतना ज़्यादा है, लैम्डा कम हो गया. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो यस उसके पीछे से वेव आ रही है क्योंकि उसका मास कम है, तो यहाँ पे लैम्डा कंपेरेबल है. ओके, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, एंड लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यहाँ पे मास कांस्टेंट है. ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, v इक्वल्स टू √2 m के अपॉन m. सीधा देखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 m के, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 m के. ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 m. q इंटू v, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल. ओके, q इंटू v. फॉर कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम. v क्या है, वोल्टेज है. ठीक है, 12.27 अपॉन √v, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा प्रोटॉन के लिए क्या है, 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रम, 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा अल्फा पार्टिकल्स इक्वल्स टू 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रम. इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू 2 पाई r, n लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r n. n हो गया ऑर्बिट नंबर, लैम्डा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, r हो गया रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट. ठीक है, arrange the following in decreasing order of their de Broglie wavelength of electron, proton, neutron and alpha particles moving with same velocity. Lambda is inversely proportional to m. मास, ये मास अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पूछा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो लैम्डा
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, हाँ दिया तो है, सेम वेलोसिटी लेना है, ठीक है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, तो जस्ट इसके ऑपोजिट में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लैम्डा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ओके, फाइंड रेशियो ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ऑफ 400 volt and 200 volt potential difference as applied respectively. Find ratio of lambda 1 and lambda 2 potential difference as applied respectively. Lambda 1 is to lambda 2 h upon root under 2 m k e into v, सॉरी रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी की इस जगह e इंटू वी, तो यहाँ से आ गया, ये सब कैंसिल आउट हो गया, रूट अंडर 400 इज टू 1 अपॉन रूट अंडर 200 बचा, सॉल्व कर लो। ओके, अब देखते हैं द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the fourth Bohr orbit is fourth Bohr orbit. The de Broglie wavelength of an electron, wavelength of electron in the fourth orbit, तो 2 pi rn is equals to n lambda होता है, ठीक है। तो 2 pi r नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन से एक एन कैंसिल आउट हुआ, तो फिर 2 pi r नॉट इंटू 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 pi r नॉट। ओके, और यहाँ पे मास केजी में लेंगे, ठीक है, सब सारे क्वेश्चन में। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द क्रिकेट बॉल, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मास केजी में लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू दैट अल्फा पार्टिकल, रूट अंडर 2m के एच अपॉन रूट अंडर 2m ई इंटू वी, वी गिवन है इसलिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। हेयर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम निकल क्रिस्टल फ्रॉम form concentric circle on photographic plate just like X-rays, which prove wave nature of electron. Davison and Zermer experiment, इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से रिवेट हुआ, तो ये निकल क्रिस्टल था, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा, फोटोग्राफिक प्लेट या एक्सरे, ये वेव नेचर का, ठीक है। और फिर थॉमसन एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट डन बाय हिम ऑल्सो, ही चूज गोल्ड इंस्टीड ऑफ निकल। ओके, अब आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन टू डिपेंडेंट वेरिएबल एट सेम टाइम, it is impossible to determine two dependent variable at the same time. It is impossible to determine two different variable at same time. Delta E and delta T, एनर्जी एंड टाइम के बीच में, डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा क्यू, एंगुलर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा ई डॉट डेल्टा t greater than or equal to h upon 4 pi, delta theta into delta phi greater than or equal to h upon 4 pi, delta x dot delta v greater than or equal to h upon 4 pi into m, ठीक है। h upon 4 pi is equals to 1 upon 2 into 10 to the power minus 34, ये ऐसा यूनिट में आया, ठीक है। h upon 4 pi is equals to half into 10 to the power minus 34, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज z मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा v इज x% ऑफ v, डेल्टा v इज इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू z, ठीक है। इफ डेल्टा x इज नॉट गिवन देन डेल्टा x मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन इनसाइड दैट। ओके, इफ डेल्टा p इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा p इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ई नॉट डेल्टा ही हो गया। ओके, अब देखते हैं जब हाइजेनबर्ग फेल किया था बोर का मॉडल, और फिर बोर फेल किया था रदरफोर्ड का मॉडल, मैक्सवेल भी, यस,
और फिर ये रदरफोर्ड फेल किए थे थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन इफ अनसर्टेनिटी इन वन ऑफ द क्वांटिटी, if uncertainty in one of the quantity is maximum, minimum, infinite, zero, and then uncertainty in other quantity is minimum, maximum, zero and infinite respectively, ठीक है। both dependent variable are assumed in same direction or same axis, both dependent variable are measured in same direction or same axis. And this principle is applicable to both macrometer and micro this principle is applicable to both macro and micro particles, but it is significantly only for microscopic, ठीक है। if two particles have same value of delta x, then delta p are also equal. According to Heisenberg uncertainty principle, electrons cannot exist inside nucleus because if it present inside nucleus, delta x is equals to 10 to the power minus 15 m, then uncertainty in its speed is 6 into 10 to the power 10 meter per second, very high from the speed of light, which is not possible. इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, अच्छा हाँ सही बात है, ठीक है। इफ डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी, देन डेल्टा वी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और ये दोनों बराबर है, तो फिर यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा वी का स्क्वायर हो गया बराबर एच अपॉन 4 पाई एम, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, रूट अंडर एच अपॉन पाई एम, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ 100 milligram in is a particle of mass 100 milligram is moving with velocity 10% of light. If uncertainty in velocity is 0.001%, then find the uncertainty in position. m हो गया 100 into 10 to the power minus 6 kg, ठीक है। वेलोसिटी 10% ऑफ लाइट कितना है 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, और फिर अनसर्टेनिटी गिवन है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.001 अपॉन 100 इंटू 3 into 10 to the power 7, क्योंकि इतना परसेंट था, ठीक है। ये यहाँ से डेल्टा वी आ गया, देन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यहाँ से आंसर डाल रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एन एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड with an uncertainty of 0.02%, then uncertainty in finding the uncertainty in finding its location while in motion is x into 10 to the power minus 9 meter. The value of x is v equals to 5 into 10 to the power 6 meter per second. Delta v क्या हो गया 0.02% of v, तो 0.02 अपॉन 100 आया, ठीक है, इंटू 5 into 10 to the power 6, यहाँ से आ गया। फिर डेल्टा एक्स फाइंडिंग क्या पूछा है, द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग लोकेशन, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 10 to the power minus 9 मीटर, तो यही एक्स पूछा गया, ठीक है। फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Uncertain position of electron is equal to its de Broglie wavelength. So find the percent error in the measurement of its velocity. Delta x is equals to lambda de Broglie is equals to h upon mv. According to Heisenberg uncertainty principle, delta x dot डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। डेल्टा x किसके बराबर है, इसी के बराबर, तो h अपॉन एम वी इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, h कैंसिल आउट हो गया, m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और परसेंटेज पूछा है ना, हाँ, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो 100 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 100, 8.1% आ गया आंसर।
उसके बाद क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेलोसिटी इज accurate up to 10%, then calculate uncertainty in position of electron. इतना स्पीड गिवन था, एक्यूरेट कितना है 10%, मतलब अनसर्टेनिटी कितना है 90%. तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 4 × 10⁵ इंटू 90/100, क्योंकि 90% अनसर्टेनिटी है. ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गया डेल्टा वी का. देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी is greater than or equal to h/4 pi m, then delta x is equals to, यहाँ से आंसर आ गया. ठीक है, calculate the error in the position and velocity of a moving particle are equal, then calculate the error in momentum. डेल्टा x और डेल्टा v बराबर है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेल्टा p पूछा है, बराबर m डेल्टा v होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई m, देन डेल्टा v का स्क्वायर बराबर h/4 पाई m, ये रूट अंडर आ गया. ठीक है, तो डेल्टा v आ गया. देन डेल्टा p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, m इंटू हाफ इंटू रूट अंडर h/4 पाई m, यहाँ से डेल्टा p आ गया. ओके, अब देखते हैं. अब उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स. मैक्रोस्कोपिक particles apply classical mechanics as they have particle nature. Microscopic particles, classical mechanics failed as they have dual nature. Microscopic particles का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बिहेवियर एक्सप्लेन न्यू ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स. तो देखते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. Classical mechanics deals with laws of Newton, in which old model of atom are based. Quantum mechanics deals with Newton laws and dual nature and uncertainty principle. Classical mechanics deals with laws of Newton, in which old model of atom are based. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विथ न्यूटन्स लॉज एंड डुअल नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन d2phi/dx² plus d2phi/dy² plus d2psi/dz² plus 8pi² m into e minus v into psi अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बराबर 0. मेनली हर जगह हम लोग n इक्वल्स टू 1 रखते हैं. तो फिर d2 psi अपॉन dx² प्लस d2 psi अपॉन dy² प्लस d2 psi अपॉन dz² प्लस 8pi² m इंटू e माइनस v इंटू psi अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. e है टोटल एनर्जी, v हो गया पोटेंशियल एनर्जी, x y z मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड एक्सिस. ठीक है, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n हो गया नंबर ऑफ सेल, जनरली हम लोग 1 लेते हैं. ओके, साई क्या है, इंजन फंक्शन, ऑर्बिट वेव फंक्शन, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी को बताता है. साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन. साई engine function and corresponding wave of energies known as engine values. Example, psi 420 है जैसे, तो ये क्या बताता है, psi NLM. तो n हो गया यहाँ पे 4, l हो गया 2, मतलब 0 1 2 SPD, n हो गया, l हो गया यहाँ पे d, और फिर m बराबर 0, मतलब dz². d है तो यहाँ पे क्या होगा, dz², क्योंकि m बराबर होता है प्लस l से माइनस l, मतलब माइनस l टू प्लस l. ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो मतलब dz², तो क्या हो गया 4dz². ठीक है, psi represents orbital. Psi has no physical significance, but psi square gives a probability of finding electron. 3D dimension space around nucleus
where probability of finding electrons is maximum is known as orbital. 3D space around the nucleus where probability of finding electrons is zero is known as node. 3D space around the nucleus where probability of finding electron is zero is known as नोड. दो तरह का होता है, रेडियल और स्फेरिकल, और दूसरा एंगुलर. ठीक है, रेडियल और स्फेरिकल इसका फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन. ओके, और एंगुलर इसका है l. तो टोटल नोड कितना हो गया n माइनस वन. टोटल नोड बराबर रेडियल प्लस एंगुलर n माइनस एल माइनस वन प्लस l. तो l से l कैंसिल आउट हो गया तो बराबर n माइनस वन. ओके, by solving Schrodinger wave function we will get many answers in form of psi. Only those solution of psi are acceptable. Appreciable solution to wave equation that is physically possible solution must have certain properties. Psi must be continuous, finite, and single valued. Okay. Second, probability of finding electrons over all the space from plus infinity to minus infinity must be equal to 1. ठीक है, from solution of Schrodinger equation we get many values of psi, but all values of psi may not be significant. Significant value of psi are called eigen function, and the corresponding energy value are called eigen values. Important feature of quantum mechanical model of atom. सबसे पहला हो गया the energy of an electron in an atom is quantized. The energy of an electron in an atom is quantized. Exact position and velocity of an electron cannot be determined simultaneously. Wave function is a storehouse of all information of an electron. Mathematically psi is a wave function, and physically psi is the amplitude of an electron. ठीक है, what is the minimum value of n to accommodate g subcell? मिनिमम वैल्यू पूछा है, और ये g सबसेल l बराबर क्या होता है 0 to n माइनस वन तक. तो मतलब n माइनस वन बराबर 4 आया है, तो फिर n बराबर 5 आ गया. ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi इक्वल्स टू psi r डॉट psi थीटा इंटू फाई. psi ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ऑर्बिटल वेव फंक्शन. psi r हो गया रेडियल वेव फंक्शन, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिपेंड अपॉन n एंड l. ओके, psi थीटा और फाई ये क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन एंगल, डिपेंड अपॉन l एंड m. फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3p 2s 4d 5f. तो यहाँ पे n गिवन है, तो टोटल नोड पूछा है ना, मतलब n माइनस वन. n है सबका तो n माइनस वन कर दो, आगे आंसर. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ नोड्स, तो n माइनस वन होता है सबका, तो 5 है, मतलब all have same number of nodes. Okay, the number of radial and angular node in 4d orbitals are respectively 4d orbitals. d के लिए क्या हो गया l बराबर 2 0 1 2 spt. हाँ, d क्या हो गया l बराबर 2. तो फिर रेडियल पूछा तो n माइनस एल माइनस वन, और फिर एंगुलर तो l बराबर 2. इन 4d ऑर्बिटल पूछा ना, तो n हो गया 4, 4 माइनस 2 माइनस 1, और फिर एंगुलर तो हो गया 2. ओके, the number of orbitals for the following having 5 radial nodes is dash. 5 radial node, रेडियल क्या होता है n माइनस एल माइनस वन, तो यहाँ पे 7s है, तो 7 माइनस s के लिए l हो गया 0, 7 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 6. ठीक है, 7p 7 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 5, 6x 6 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 5, 8p 8 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 6, 8d 8 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 5, तो 5 3 बार ही आया. ठीक है, a certain orbitals has n equals to 4 and ml equals to minus 3. The number of radial nodes in their orbital. The number of radial nodes in this orbital is dash. radial node, तो यहाँ पे n क्या है 4. ठीक है, और फिर l क्या होता है
0 to n-1 मतलब 0 to 3 तक है, और फिर एम एल क्या है 3 -3, मतलब एल 3 वाला लिया गया है। हाँ, तब तो ये है, क्योंकि ये क्या होता है, एम क्या होता है -L2 + L, ठीक है, तो ये -3 है, तो मतलब L = 3 लिया गया है। ओके, नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर n - L - 1, 4 - 3 - 1 बराबर 0, ठीक है। अब कुछ ग्राफ देखते हैं। ये एक जो है पिक, ये रिप्रेजेंट कर रहा 1 फेज को। ओके, साइन वाला ये नीचे से स्टार्ट होता है, कॉस वाला ये आधा से स्टार्ट होता है। साइन वेव, ये जो है नंबर ऑफ फेज 1 2 3 4, कोसाइन वेव में नंबर ऑफ फेज 1 2 3 4 5, ठीक है। ग्राफ ऑफ साई आर वर्सेस आर फॉर एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, साई आर इक्वल्स टू आर आर है रेडियल वेव फंक्शन। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल साई आर, एस के लिए कोसाइन वेव, एस के लिए कोसाइन वेव, और पी के लिए साइन वेव। एस के लिए कोसाइन वेव साई आर, ये क्या है कोसाइन वेव फॉर एस, ठीक है। साई आर इज साइन वेव फॉर पी ऑर्बिटल। ओके, एस ऑर्बिटल में क्या नंबर ऑफ फेज इक्वल्स टू n - L, और इसमें भी n - L। नंबर ऑफ आर एज आर इंक्रीजेस पिक ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस, एज आर इंक्रीजेस पिक ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस इन सक्सेसिव फेज, दोनों में वैसे ही होता है, ठीक है। लास्ट फेज साई आर विल नॉट टच आर। ओके, एस के लिए कोसाइन, एस के लिए कोसाइन, और फिर पी के लिए साइन वेव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 1s हो गया, तो यहाँ पे कोसाइन और बस एक बार ये, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 बार, और फिर यहाँ पे जब 2p के लिए अगर बनाना है तो फिर n बराबर 2 हो गया, और फिर यहाँ पे l बराबर 1 हो गया, तो n - L बराबर 2 - 1 बराबर 1, तो एक पिक बस बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, वैसे अगर ग्राफ में काउंट करना है तो 1 2 3, तो फिर यहाँ पे n - L बराबर 3 आया। p के लिए बताना है तो फिर l बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखते हैं ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। साई स्क्वायर आर बराबर आर स्क्वायर आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, probability of finding an electron along a point in a straight line, probability of finding an electron, probability of finding an electron along a point in a straight line, ये साई स्क्वायर बताता, ठीक है। साई स्क्वायर आर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एस और पी ऑर्बिटल, साई स्क्वायर आर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एस और पी ऑर्बिटल, all the rest point are same, all the rest point are same, और बाद बाकी सारा पॉइंट सेम है, ठीक है। बस पाई स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे किसी भी चीज़ का तो वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। साई स्क्वायर आर और ये आर, इन दोनों के बीच में जो ये ग्राफ है 2s है, तो यहाँ पे 2s, एस के लिए कोसाइन बनाते हैं, तो ये आधा से स्टार्ट है और ये 2 बार हो गया, ठीक है। 3 बार 3s, और फिर 3p है, तो यहाँ पे n - L करेंगे पहले, l तो यहाँ पे 1 होता है, 3 - 1 बराबर 2, बस ये 2 बार ही बना पिक, और ये दोनों बार पॉजिटिव में है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर एंड आर फॉर एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर, रेडियल डेंसिटी फंक्शन आर डी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल ऑफ थिकनेस डी आर। RDF, radial density function. Radial density function is always a sine wave for all orbitals. RDF is always sine wave for all orbitals. सबके लिए ये हमेशा साइन वेव बनता, ठीक है। नंबर ऑफ फेज इक्वल्स टू n - L। लास्ट फेज RDF will not touch R. As R increases, peak of graph increases in successive phases. RDF can't be negative, psi square आ गया तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, यस, तो ये हमेशा सारा पॉजिटिव में होगा, और आगे जैसे जैसे जाते जाएगा ये इंक्रीज होगा। एज आर इंक्रीज पीक ऑफ ग्राफ इंक्रीजेज इन सक्सेसिव फेज। ओके, और लास्ट वाला तो टच नहीं करेगा, तो जैसे ये वही ग्राफ है, तो यहाँ पे 3s है अगर, तो ये बस 3 बार ये होगा और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 4p
p के लिए भी ये ग्राफ हो सकता है क्योंकि n-1 बराबर 3 आएगा जब n 4 होगा तो, ठीक है। 5d के लिए भी हो सकता है n-2 बराबर 3, ठीक है। 6f के लिए भी हो सकता है, ओके। अब आता है क्वांटम नंबर। These are the set of 4 number which gives us complete information about an electron. n, l, m, s. n हो गया, n is equals to 1 to infinite, l is equals to 0 to n minus 1, m is equals to minus l to plus l, s is equals to plus half और minus half, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। Principal quantum number proposed by Niels Bohr gives us information about energy level or cell or orbit to which an electron belong. N is not equals to 0, n is not equals to negative, n is also not equals to fraction, okay. Cell है K, L, M, N, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4. R is equals to R naught, n square by Z. n इंक्रीज करते जाते हैं जब इसकी n इंक्रीज हो रही तो रेडियस ऑफ एटम भी इंक्रीज हो रहा, साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज हो रहा, ठीक है। n इंक्रीज जैसे जैसे होता है n इंक्रीज तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस क्योंकि n इंक्रीज होते जा रहा, साइज इसका इंक्रीज होते जा रहा, ठीक है। ऑर्बिट, अब देखते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, mvr is equals to nh upon 2 pi और nh per Rayleigh, okay. Total number of orbitals in cell n square, ठीक है। Total number of electrons in cell 2n square, okay, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं एजीमुथ, अब सेकेंड आता एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड, ठीक है। गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल प्रेजेंट विद इन द सेल, टाइप ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सबसेल बताता, ठीक है। गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल, गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। तो एल इक्वल्स टू क्या होता है 0 to n-1, तो एल क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4 कुछ हो सकता है, तो फिर जब ये 0 होगा देन सबसेल एस है, ठीक है। जब 1 होगा तो सबसेल पी, जब 2 होगा तो सबसेल डी, 3 होगा तो एफ, 4 होगा तो जी, ओके। नंबर ऑफ सबसेल विद इन सेल इक्वल्स टू एन क्या सेल नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, उतना ही एल का वैल्यू होता। गिवन सबसेल इज रिप्रेजेंटेड एज एन एल, फॉर एग्जाम्पल 3p है तो n हो गया 3 और l हो गया 1, ओके। L ऑलवेज लेस देन n, हाँ, क्योंकि 0 to n-1 तक इसका वैल्यू होता, ओके। L कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल इक्वल्स टू 2l plus 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल इक्वल्स टू 2l plus 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल इक्वल्स टू, सबसेल में पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल 2l plus 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 into 2l plus 1, ओके। अब आगे देखते हैं सेकेंड, देखते हैं एनर्जी, इसी का सेकेंड पॉइंट है एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस एट्सेट्रा, तो एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन n इंक्रीज देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, इफ n इज सेम देन एनर्जी इज ऑल्सो सेम। जैसे 1s हो गया, 1s से ज़्यादा 2s का है और ये बराबर है 2p के, क्योंकि n दोनों में सेम है, ओके। फिर 3s 2p से ज़्यादा है, फिर ये 3p के बराबर है, 3d के भी बराबर है, ओके। अब देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में एनर्जी डिपेंड अपॉन बोथ n एंड l, तो बोर रूल है n प्लस l जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ़ n प्लस l सेम देन n इंक्रीज़ करेगा जब उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, n इंक्रीज़ होगा तो फिर पहले देखेंगे n प्लस l किसकी ज़्यादा है, जिसकी n प्लस l ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। इफ़ n प्लस l सेम देन देखेंगे जिसकी n ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 3s 3p है, तो यहाँ 1s में n प्लस l 1 हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा 2 हो गया, इससे ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा 3, 2p और 3s में देखें दोनों का 3 है, बट इसके बाद n देखेंगे तो n 3s का ये 3 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये ज़्यादा, ठीक है।
अब ये क्या बताता, शेप्स के बारे में बताता, ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में बताता। तो एल सबसेल और शेप, 0 है जब एल तो उसका सबसेल है एस, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। जब एल 1 है मतलब सबसेल पी, ये डम्बल शेप का है, ओके। जब एल 2 है सबसेल डी है, देन ये डबल डम्बल शेप का है। जब L3 है सबसेल F है, देन शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई, और रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H पे रैकरिंग, ठीक है। रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई, ओके। L सबसेल और फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L0 यहाँ पे सबसेल हो गया S, फिर यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। जब ये 1 था तो फिर रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब P के लिए, ठीक है। ये यहाँ से आ गया रूट 2 H अपॉन 2 पाई, ठीक है। ऐसे सबके लिए फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। अब आता मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं इसे। ये क्या बताता, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, gives information about orbital proposed by Zeeman and Lande. It gives us information about orientation of electron within the orbital, sorry, orientation of electron within the subcell, orientation of electron within the subcell मतलब मेनली ये सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये मेनली बताता, ठीक है। विच फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, it gives us information about orientation of electron within subcell, orientation of electron within subcell, एक ये स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। m इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L रिप्रेजेंटेड बाय एन एल एम एक्स, n हो गया सेल, L हो गया सबसेल, m हो गया ऑर्बिटल और ऊपर में x हो गया, m हो गया ऑर्बिटल, ठीक है, x हो गया ऊपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब L 0 था सबसेल S और M माइनस L2 प्लस L होता तो ये 0 हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो गया, ओके। L जब 1 है तो यहाँ सबसेल P हो गया, तो यहाँ पे माइनस 1 0 प्लस 1 3 हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जब 2 है तो D मतलब माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हो गया, ठीक है। ये L जब 3 है देन सबसेल F हो गया माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल 7 हो गया, ओके। जब यहाँ पे S था तो यहाँ M तो 0 था तो M इक्वल्स टू 0, बस ये एक है। जब P है तो ये P3 था तो PX PY PZ है, M PX के लिए प्लस 1 अगर लेंगे तो PY के लिए माइनस 1 लेना होगा, क्योंकि PZ हमेशा 0 होगा ऑलवेज, ओके। जब PX माइनस 1 होगा तो PY प्लस 1, ठीक है। D डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हमेशा इसके लिए 0 होगा, ओके। फिर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो एक के लिए +2 दूसरा -2, फिर इधर +1 -1, ओके। अब देखते हैं क्वांटम नंबर। हाँ, इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अगर, तो ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताया, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिट, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ये बता डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखते हैं क्वांटम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स -L2 plus L, yes. Every subcell contains one orbit, every subcell contains one orbital with m equals to 0. Every subcell contains one orbital with m equals to 0. Representation of orbital n l m, example 4dz square, n हो गया 4, l हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे d है ना तो 0 1 2, हाँ, l हो गया 2। अब z स्क्वायर के लिए 0 आता है, यस। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, n स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल 2n स्क्वायर। सेल और ऑर्बिट के अंदर सब सेल होता, फिर इसके अंदर ऑर्बिटल होता, ओके। अब देखते हैं सेल और सबसेल और ऑर्बिटल। सेल 1 है,
सबसेल s हो गया, ऑर्बिटल 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेल 2 सबसेल मतलब सेल नंबर 2s 2p, ऑर्बिटल हो गया 4, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या होता है एन स्क्वायर, तो ये 4 हो गया और फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 के लिए हो गया 3s 3p 3d, ऑर्बिटल 9 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल बराबर 12 प्लस 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल 2 इंटू 12 प्लस 1 बराबर 4l प्लस 2, ठीक है। सब सेल l नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये s था उस टाइम l 0 हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2e, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जब सब सेल p था l1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल l से ले 2l प्लस 1 से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिए 4l प्लस 2 से, तो ओके। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर, s से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, proposed by Albach and Goldsmith. This quantum number is not derived from Schrödinger wave equation but theoretically proposed. This quantum number is not derived from Schrödinger wave equation but theoretically proposed. This quantum number tells us about orientation of electron in the orbital. This quantum number tells us about orientation of electron in the orbital. This quantum number tell us about orientation of electron इन द ऑर्बिटल, ठीक है। या तो अप स्पिन होगा तो प्लस हाफ, डाउन स्पिन होगा तो माइनस हाफ, अप स्पिन क्लॉकवाइज, डाउन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर इज क्वांटम मैकेनिकल टर्म, इट डज नॉट हैव एनी क्लासिकल एनालिसिस, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और या फिर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 1। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ये याद रखना, ठीक है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट का या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। म्यू इज अप्रॉक्स 0.75 ग्रेटर दैन n, म्यू इज अप्रॉक्स 0.75 टाइम्स ग्रेटर दैन n, n इज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यू इज इक्वल्स टू 5.75 पे मतलब n क्या होगा 5, ठीक है। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपसेंट मतलब सब पेयर्ड है, और फिर यहाँ पे वीकली रिपेल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर क्वांटम मैकेनिकल स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस एम इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 एच पे बार या तो कह सकते हैं, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और क्या होता, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम ध्यान देना, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एन इलेक्ट्रॉन कैन accommodate maximum number of 2 electron in opposite spin. Pauli exclusion principle, an orbital can accommodate maximum number of 2 electron in opposite spin. Number of 2 electron in an atom, no two electron in an atom can have same value for all 4 quantum number, दोनों का स्पिन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल 5s स्क्वायर है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोनों का देखते हैं, n तो दोनों का 5 है, l 0 है, m 0, बट s अगर इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा, अगर इसका माइनस हाफ है तो उसका प्लस हाफ होगा, ठीक है। था मेनली ये क्या, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और दोनों ऑपोजिट स्पिन में, ये था पॉली का, ठीक है। अब देखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी।
इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, पहले एस एस, दो बार एस आया, फिर दो बार पी एस पब्लिक स्कूल, पहले दो बार एस आया तो मतलब स्कूल, ठीक है, फिर दो बार पी एस आया पब्लिक स्कूल, फिर दो बार डी पी एस आया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दो बार आया एफ डी पी एस फेबल्स डी पी एस। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, dp6, 7s2। s स्टार्ट विथ 1, s स्टार्ट करेंगे 1 से, काउंट करना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, p स्टार्ट विथ 2, p स्टार्ट विथ 2, यहाँ पे 2 है, p स्टार्ट विथ 2 2 3 4 5 6। ओके, d स्टार्ट विथ 3, d जहाँ भी स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 4 5। ओके, f स्टार्ट विथ 4, f स्टार्ट विथ 4। ओके, देखते हैं तो n+1 सब पहले एनर्जी देख लेंगे, तो इसका 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो एनर्जी इंक्रीजिंग में लग रहा है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, जिसका सेल ज़्यादा है, जिसका सेल नंबर ज़्यादा, मतलब 3 ज़्यादा है 2 से। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एन एटम, फोर्थ पॉइंट क्या है, एन एटम एस पी डी और एफ, सॉरी एन ऑर्बिटल एस पी डी और एफ कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। ऑर्बिटल जो है, चाहे किसी का भी ऑर्बिटल रहे, कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। यस, सबसेल एस है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2। सबसेल पी है तो ये 3 हो गया, और फिर इधर 6। डी है तो 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। एफ हो गया 7, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 14। ओके, एच हो गया 1s1, एच ई 2 हो गया 1s2, 3 एल हो गया 1s2, 2s1, 4b बेरिलियम हो गया 1s2, 2s2, 5b बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 6c कार्बन हो गया 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, अब देखते हैं एन एल एम, ये जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये बताता पीरियड नंबर को। ओके, द नेचर ऑफ लास्ट रिटर्न ऑर्बिटल, ये बताता ब्लॉक को। ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर अगर एस है तो फिर नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन वो बताएगा ग्रुप नंबर को। अगर पी का देखना है तो 12 प्लस नंबर ऑफ एन पी इलेक्ट्रॉन। अगर डी के लिए देख रहे हैं तो n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन। एफ के लिए देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर 3, एफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए हो गया पी ब्लॉक, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे पी ब्लॉक 15th ग्रुप सेकेंड पीरियड, 15th ग्रुप सेकेंड पीरियड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2p3 है। ठीक है, तो ये तो पी ब्लॉक में आ गया। ओके, फिर 12 प्लस करना था लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पी इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 12 15 हो गया, मतलब 15th ग्रुप में। ठीक है, और आगे में 2 है, तो ये क्या बता रहा है, सेकेंड पीरियड का है। ओके, अब देखते हैं तो यहाँ पे ये जैसे आयरन का 26 है, तो यहाँ पे फोर्थ पीरियड हो गया। डी ऑर्बिटल में क्या क्या देखते हैं, n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो मतलब हाँ, तो वो बताता उसका ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 5 6 7, n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मतलब 6 7 8 8th ग्रुप। ओके, ये डी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन atom during filling of degenerate orbitals having equal energy, no pairing takes place until each orbital can accommodate single electron। जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ओके, ये हुंड्स रूल था, ये हुंड्स रूल है। जैसे 7 एन नाइट्रोजन का है तो 1s2, 2s2, 2p3, पहले पी में जो है तीनों में एक एक, यानी कि एक में 2 भर दिए, या फिर ऑपोजिट स्पिन में किसी में भर दिए, ऐसा नहीं, तीनों में, और स्पिन भी तीनों का सेम होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन में भराएगा। ठीक है,
about the shapes of orbital. Shapes of orbital, with the help of radial wave function and angular wave function, we will get shape of orbital as subcell spherically symmetry वेव फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एम इक्वल्स टू ज़ीरो, एम इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स वाई जेड नोडल प्लेन अपसेंट इन एस सबसेल, ठीक है। पी सबसेल पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स एम इक्वल्स टू -1, पी वाई एम इक्वल्स टू +1, क्योंकि पी जेड तो ज़ीरो ही होगा तो वो दोनों एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब ये देखते हैं यहाँ पे ये नोडल प्लेन किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है उसे कहते हैं नोडल प्लेन। जैसे ये पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे मिल रहा लोब है इसका, मतलब एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, तो नोडल प्लेन क्या होगा, वाई जेड पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे एक्स जेड है नोडल प्लेन, ओके। पी जेड पे ये इलेक्ट्रॉन तो फिर नोडल प्लेन हो गया एक्स वाई, ओके। अब देखते हैं डी सबसेल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है ये क्या है, ऑन द एक्सिस, और फिर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों, ठीक है। अब ये देखते हैं डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, ये तो उसी प्लेन में हो गया, ठीक है। और इसका नोडल प्लेन क्या है, डी एक्स वाई में ये मिल रहा, मतलब जेड एक्स और जेड वाई नोडल प्लेन है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 हो गया। डी जेड स्क्वायर का अगर देखें नोडल प्लेन तो फिर 0 नोडल प्लेन बट इट हैज़ 2 कॉनिकल एंगुलर नोड, ओके। अब अगर एक्स वाई का देखें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे ये प्रेजेंट है, मतलब एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे नोडल मिलेगा, 2 नोडल प्लेन है, ओके। एक्स जेड डी एक्स जेड, तो यहाँ पे वाई जेड और वाई एक्स ये नोडल प्लेन है, ठीक है। टोटल नोडल प्लेन 2 हो गया। वाई डी वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड नोडल प्लेन 2 हो गया, ओके। अब देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 से लेके 18 तक है, ठीक है। पीरियड 7 तक है, ओके। एस ब्लॉक ये 2 है आगे का, पी ब्लॉक पीछे का 13 से 18 तक है, डी ब्लॉक हो गया 3 से लेके 12 तक, ओके। इस डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 इंटू डी 1 to 10 इंटू एन एस 1 to 2, ओके। पी ब्लॉक की NS2 एन पी 1 to 6, ओके। एस ब्लॉक की NS 1 to 2, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डी ब्लॉक की क्या है, n-1 डी 1 to 10 और फिर NS 1 to 2। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम वैनेडियम नायोबियम टेंटेलम क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन मैंगनीज टेक्नीशियम रीनियम आयरन यूथेनियम ऑस्मियम कोबाल्ट रोडियम इरिडियम निकल पैलेडियम प्लैटिनम कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मर्क्यूरी बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन सर्मिनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सिलिनियम टेलुरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, ठीक है। 20 Ca कैल्शियम, 21 एस स्कैंडियम, 22 Ti टाइटेनियम, 23 वी वैनेडियम, 24 Cr क्रोमियम, 25 Mn मैंगनीज, 26 Fe आयरन, 27 CO कोबाल्ट, 28 Ni निकल, 29 Cu कॉपर, 30 Zn जिंक, ओके। अब देखते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, एक सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी, नोबल गैस, फिर उसके बाद देखते हैं आउटर बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले ये हीलियम का देखो, 2H हीलियम, 8 जोड़ो इसमें 10 एनिनियन, फिर 8 जोड़ो 18 आर्गन, फिर इसमें 18 जोड़ो 36 क्रिप्टन, फिर इसमें 18 जोड़ो 54 Xe जेनन, फिर इसमें 32 जोड़ो तो 86 Rn रेडन, ठीक है। हमने पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर बिलोंग टू दैट पीरियड टू विच नेक्स्ट नोबल गैस बिलोंग, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 डी 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। 4th पीरियड 3D सीरीज स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है Ar 3d5 4s1, 3d5 4s1 हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मैंगनीज 25 mm मैंगनीज, 26 Fe आयरन, 27 Co कोबाल्ट, 28 Ni निकल, 29 Cu कॉपर, ये भी एक्सेप्शन है। 3d10 4s1, 3d10 4s1 ओके। फिर उसके बाद 30 Zn जिंक ओके। मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। n का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओके, यहाँ से आंसर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिक बिहेवियर, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी समेशन ऑफ n-1, जैसे d5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड अनपेयर तो फिर समेशन ऑफ 5-1 मतलब समेशन ऑफ 4 + 3 + 2 + 1 ओके। अब देखते हैं विच कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या पूछा है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑल 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट हैविंग सेम एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ, और ये सेम कब होता है जब ऑर्बिटल्स होगा, मतलब L सेम होना चाहिए। यहाँ पे L1 है L2 है, दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ पे L2 है यहाँ पे L2 है, बट यहाँ पे n डिफरेंट है, नहीं सेम ऑर्बिट में होना चाहिए वो सबसेल, तो मतलब n = 3 और L2 n = 3 L = 2, हाँ ठीक है ये होगा आंसर। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर are possible for how many orbitals, n = 3 L = 2 m = +2। The following quantum number are possible for how many subcell, n = 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना होगा 0 1 और 2, क्योंकि n-1 तक ही होता है L ओके। फिर m, ये दोनों नहीं, L क्या बोला है 2 होना चाहिए, फिर +2 +1 0 -1 -2 m तो 5 होगा इसका, ठीक है। तो फिर +2 वाला m कितना है, तो बस एक ही है ऐसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, +½ है ठीक है, और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -½ है, L = अगर 1 लेते हैं मतलब P के लिए, तो इसमें m आया -1 0 +1, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आया ओके। फिर L अगर 2 लेते हैं मतलब D के लिए, तो m = +2 +1 0 -1 -2, यहाँ पे -1 आ गया ओके। L अगर 3 लेते हैं F के लिए, तो m -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो L = 0, जब ये S के ले लेता तो यहाँ पे m 0 आ जाता, ठीक है, मतलब यहाँ -1 नहीं आया, तो किस में नहीं हो सकता, s ऑर्बिटल में ओके। द एज़ोमेथल क्वांटम नंबर L = 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 12 + 1, यहाँ से आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, n = 2 हो गया। एज़ोमेथल क्वांटम नंबर 1 L = 1, तो क्या होगा n 2 है और फिर L 1 है, एज़ोमेथल क्वांटम नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 बट एंड एज़ोमेथल क्वांटम नंबर 1 में कितना होगा, तो L के से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 × 12 + 1, ठीक है। ये ऑर्बिटल होना चाहिए और ये सबसेल होना चाहिए, तो इसके लिए ये हो गया, ठीक है। द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज psi2s = 1/4√2 pi × 1/a0⁴ × 2 - r/a0, ठीक है। वेयर A is Bohr's radius, if the radial node in 2s be at r0, then r0 would be equal to node probability of finding electron is 0, i.e. psi square = probability of finding electron, psi square = 0, मतलब नोड के पास पूछा है रेडियल नोड, इफ़ द रेडियल नोड इन 2s = रेडियल नोड पूछा गया, नोड मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, मतलब psi square = 0 होना चाहिए। psi square 0 कब होगा, जब ये 2 - r/a0, जब ये 0 हो जाए तो 2 = r/a0, तो r = 2a0, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन एटम एनर्जी अरेंज 3s 3p 3d इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सबकी एनर्जी सेम है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में n सबका सेम है, तो फिर यहाँ पे एनर्जी भी सबकी सेम होगी, ठीक है।
The Aufbau principle implies that a new electron will enter in orbital for which n+1 वैल्यू मिनिमम, जिसका एनर्जी कम होगा पहले उसमें जाएगा, ठीक है, n+1 वैल्यू इज मिनिमम. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ विच एटम. पॉली में था, एक में दो से ज़्यादा को नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही है. एक में दो रख सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 प्लस आयन. Ni का हो गया Ar18 4s2 3d8, तो Ni प्लस, तो यहाँ पे पहले 4s 0 हो गया, 3d8 तो रह ही गया, ठीक है. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, तो म्यू इक्वल्स टू √2 इंटू 2 प्लस n होता, तो √2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2.75. ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.